आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर में पहली बार पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। लेकिन इसको हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। देखिए, इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा से यानी कि 2024 से आपकी कक्षा 10 में पत्र पर आधारित, जिसको आप अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, पत्र पर आधारित, और दूसरा प्रार्थना पत्र पर आधारित, जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं, प्रार्थना पत्र पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से कोई एक प्रश्न जो भी आपको सरल लगे हल करना है। और ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का होगा और इसको लिखना बहुत ही आसान होता है। तो आपकी किताब में जितने भी एप्लीकेशन यानी कि जितने भी प्रार्थना पत्र और पत्र हैं उनको ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, आज मैंने कौन सा प्रश्न लिया है पत्र पर आधारित, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। देखिए, हमको पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र नहीं लिखना है। इस प्रश्न को मेरे शब्दों में ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि आपके कोई मित्र हैं और उनके पिताजी जो हैं वो देश की सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। आप किस तरह से दुखी हैं, इस समय आपके मन में आपकी भावनाएं क्या है, उसको एक पत्र पर लिखिए और अपने मित्र को भेजिए। ठीक है, ये 4 नंबर का होगा, 2 में से कोई एक हल करना होगा। तो चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर इसलिए नहीं डाला है कि ये प्रश्न पहली बार शामिल किया गया है। अब यहाँ पर किस नंबर पर रहेगा वो पेपर में देखकर ही पता चलेगा। तो आप देखिएगा और उसको डाल लीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी के दाहिने किनारे पर लगभग आ जाएंगे और दाहिने किनारे पर आप अपने घर का पता लिखेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसका पता होता है, जिसको आप पत्र लिखते हैं उसका पता नहीं होता है। लेटर जो लिखता है, पत्र जो लिखता है उसका पता होता है। तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। मैंने अपना पता लिख दिया है, एक काल्पनिक पता मैंने लिख दिया है, शुक्लपुर में जा, प्रयागराज, और यहाँ पर मैंने दिनांक लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर आपका दिनांक ख़त्म होगा इधर किनारे आ जाइए और उस लाइन के नीचे आप लिखेंगे प्रिय मित्र क ख ग। देखिए, ये आपके मित्र का नाम है। बोर्ड की कॉपी में आप अपने मित्र का या अपना नाम कहीं भी मत लिखिए, क्योंकि बोर्ड का नियम है कि यहाँ पर आपको अपनी पहचान छिपाए रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क ख लिख सकते हैं, अ ब से स लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि लेटर पर जो नंबर होता है वो मॉडल पर मिलता है कि जो चीज़ें जहाँ लिखनी चाहिए आप वहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इधर आपने अपना पता लिख दिया। अब यहाँ आपने अपने मित्र को संबोधित किया, प्रिय मित्र, उनका नाम लिखा और लिखा सप्रेम नमस्कार। अब यहाँ आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो चलिए, मैंने कैसे भावनाएं व्यक्त की हैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नमस्कार, आज सुबह ही, देखिए आज आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ पैराग्राफ चेंज करके भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। आज सुबह ही मुझे समाचार पत्र के माध्यम से तुम्हारे पिता की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने की खबर मिली। खबर पढ़ते ही मेरी आँखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। मेरा मन वहां आकर तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा, किंतु दुर्भाग्यवश
पिताजी की तबीयत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण तुमसे मिलने में असमर्थ हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखिए मैंने पैराग्राफ चेंज किया, थोड़ा पीछे से लिखा है असमर्थ हूँ। आगे लिखेंगे मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे व परिवार के लिए यह बहुत कठिन समय है। अपने पिता को खोना शायद वह अमूल्य क्षति है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, परंतु इस दुख की घड़ी में तुम्हें साहस व दृढ़ता से काम लेना होगा। तुम्हें अपने परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए दृढ़ता देनी होगी। तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। आंसू बहाकर या दुखी होकर उसे कम न करो। उसे कम न करो। मैं फिर एक बार तुमसे अपने परिवार को इस दुख के समय में दृढ़ता व साहस देने की अपेक्षा रखता हूँ। वह हाथ जोड़कर पिताजी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी भावना तो पूरी हो गई। अब आप फिर दाहिने किनारे आएंगे और लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आप अपना नाम, जो लेटर लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा। ऊपर अपने मित्र का नाम लिखते हैं और नीचे अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, एक बार फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए जो पत्र होता है उसका जो नंबर होता है वो मॉडल पर भी होता है कि जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ आपने लिखा है या नहीं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आप लिखते हैं यहाँ पर आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। आप जैसे मैंने लिखा है तो आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा है समाचार पत्र, आप लिख सकते हैं आज मैं सुबह टीवी देख रहा था तो उसमें मुझे तुम्हारे पिता के मरने की खबर मिली। मैं बहुत दुखी हो गया, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। मित्र तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी देश पर शहीद हुए हैं, हिम्मत से काम लो। इस तरह से आप जोड़ के भी लिख देंगे तब भी आपका जो पत्र है वो पूरा हो जाएगा। तो बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस एक दो बार इसको पढ़े रहिए और यदि आपके पेपर में आता है तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिख दीजिए।